हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट से स्टार्टिंग करेंगे जो कि इकोनॉमिक्स क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। क्लियर है? तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बात करनी है गुड्स के क्लासिफिकेशन की। ऐसे तो गुड्स को क्लासिफाई करने के कई वेज हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे। पहला तो बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, और दूसरा बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइनल गुड की, तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो फाइनली रेडी हैं टू बी यूज्ड बाय द कंज्यूमर। क्लियर है? यानी कि इनमें पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और अब ये जो कंज्यूमर है उसके लिए बिल्कुल रेडी है। अब इसको भी हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेडी तो हैं बट उनको कंज्यूमर्स अपने सेटिस्फैक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे कि ब्रेड, बटर, बिस्किट एक्सेट्रा। ठीक है? एफएमसीजी गुड्स भी हो सकते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर मैं घर में ख़रीद के लेके आती हूँ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, तो इसको मैं कहूँगी फाइनल कंज्यूमर गुड। जबकि दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको जो रेडी तो हैं बट इनको कोई प्रोड्यूसर खरीदता है किसी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए, रेडी करने के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए कोई मशीन इक्विपमेंट हो गई जिसको एक कंपनी ने, एक फैक्ट्री ने बना के रेडी कर दिया, बट दूसरी फैक्ट्री या कंपनी उसे परचेज करती है किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। क्लियर है? तो मतलब फाइनल गुड का मतलब ऐसी चीज़ें हो गई जो बिल्कुल रेडी टू बी यूज्ड है, ईदर बाय कंज्यूमर और सम अदर प्रोड्यूसर। जबकि दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट गुड की, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक रेडी नहीं हुई हैं और प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर हैं। इनमें कुछ काम करना अभी भी बाकी है, इनमें कुछ प्रोसेसिंग करना अभी भी बाकी है। अब जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगी तब तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, बिस्किट बनाने के लिए जो भी हमें शुगर, फ्लोर वगैरह चाहिए होता है, वो सब कुछ उस शुगर फैक्ट्री, उस बिस्किट फैक्ट्री के लिए इंटरमीडिएट गुड्स कही जाएंगी। फाइन। अब यहाँ पे आप देखो एक इम्पॉर्टेंट मैटर आता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कई बार इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती हैं और वो सेम चीज़ कई बार फाइनल गुड्स भी हो सकती हैं। जैसे अगर मैंने एग्जाम्पल शुगर का ही लिया, तो शुगर को अगर मैं घर पे लेके आती हूँ अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, लाइक चाय बनाने के लिए या कोई स्वीट डिश बनाने के लिए, तो वो मेरे लिए फाइनल गुड कहा जाएगा क्योंकि फाइनली कंज्यूमर ने उसे अपने इस्तेमाल के लिए खरीद लिया। लेकिन अगर एक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री या फिर एक मिठाई बनाने वाला दुकानदार उस शुगर को परचेज करके लेके आता है, तो वो उनके लिए इंटरमीडिएट गुड होगा। क्यों? क्योंकि वो अभी तक रेडी नहीं है, उसमें वो और चीज़ें ऐड करेगा, कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा और तब जाके वो उसे सेल करेगा। क्लियर है? तो इसीलिए सेम प्रोडक्ट आप देख रहे हो, कई बार फाइनल गुड भी हो सकता है और कई बार इंटरमीडिएट गुड भी कहा जा सकता है। फाइन। एक बहुत ही कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस आप इजीली देख सकते हो। पहला तो डिफरेंस आप दोनों के मीनिंग यानी डेफिनेशन के बारे में लिख दो कि इंटरमीडिएट गुड्स वो चीज़ें होती हैं जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर ही हैं, दे आर नॉट रेडी टू बी कंज्यूम। जबकि फाइनल गुड जो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी हैं और जिनको हम अब इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फाइनल गुड कहा जाता है। दूसरा इनमें डिफरेंस आप लिख सकते हैं उनके यूजेस के ऊपर, यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स ऐसी चीज़ें हैं, दीज गुड्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी दूसरे गुड्स को बनाने के लिए करते हैं। जबकि फाइनल गुड का क्या यूज़ होता है कि ये कंज्यूमर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अब इन दोनों में से किसकी रीसेलिंग पॉसिबल है और किसकी नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इंटरमीडिएट गुड्स तो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं तो उनकी रीसेलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। जबकि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो तो रीसोल्ड किए जाते हैं, मतलब कि जो प्रोड्यूसर है वो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर से वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। क्लियर है? अब बात करेंगे वैल्यू एडिशन की। मतलब कि वैल्यू एडिशन ऐसे तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ ब्रीफ में बता देती हूँ। मतलब चीज़ों में कुछ और हमें क्रिएटिविटी करनी है, कुछ उसमें और नई चीज़ें ऐड करनी है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनमें हम अभी और क्रिएटिविटी तो ऐड करेंगे। जैसे शुगर में हमने क्या किया, उसमें बाकी चीज़ें ऐड करके उसे एक कुकी का फॉर्म दे दिया, एक बिस्किट का फॉर्म दे दिया। जबकि जो फाइनल गुड है वो तो ऑलरेडी बिल्कुल तैयार है, उनमें तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया जाता। फाइन।
अब जब नेशनल इनकम की बारी आती है, जो कि हमारा यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, तो याद रखेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स को, क्योंकि वो रेडी नहीं है अभी तक, उनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। नेशनल इनकम में हम सिर्फ और सिर्फ किसे इंक्लूड करते हैं, फाइनल गुड्स को इंक्लूड करते हैं, बिकॉज दे आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय द फाइनल यूजर्स। क्लियर है? तो ये था हमारा पहला क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, जो कि फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में था। अब जैसा कि सेकंड हमारा डिफरेंस है, वो है आपका कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बीच में। कंजम्पशन गुड्स को हम कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। क्लियर है? तो कंज्यूमर गुड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो फाइनली कंज्यूमर इस्तेमाल करता है अपनी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मतलब कोई भी चीज़ जो हम अपनी पर्सनल ज़रूरतें पूरी करने के लिए लेके आते हैं, वो कहा जाता है कंज्यूमर गुड। अब इसको भी देखो कि यहाँ पे हमने कई पार्ट में क्लासीफाई किया है, ठीक है, देख रहे हैं? तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। फाइन। सबसे पहले आता है ड्यूरेबल कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक टिके, मतलब आपने एक बार खरीदा तो वो कई सालों तक चलता जाए चलता जाए चलता जाए, उसे हम कहते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स। अब जैसे टेलीविज़न आप खरीदते हो, तो टेलीविज़न तो आप कई साल तक इस्तेमाल करते हो। अगर उसे आप सिर्फ शौक के लिए एक्सचेंज या चेंज ना करो तो आराम से 8-10 साल तो चल ही जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्यूरेबल। क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक टिकता है। अब इसके बाद आता है सेमी ड्यूरेबल। सेमी ड्यूरेबल मतलब जो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर तो एटलीस्ट चली जाए, मतलब मॉडरेट समय के लिए चले, और ये बहुत महंगी भी ना हो ड्यूरेबल गुड्स की तरह, और बहुत ही सस्ती भी ना, मतलब कि ये चीज़ें इसीलिए सेमी कहा गया है। मतलब इसमें कुछ ड्यूरेबल वाले भी फीचर है और कुछ नॉन ड्यूरेबल वाले भी फीचर है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्लोथ्स की एक्सक्यूज़ मी, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स की, तो ये सारी चीज़ें आती हैं सेमी ड्यूरेबल में। जैसे कपड़े आप खरीदते हो, ऐसे तो नहीं फटेंगे, वो रख दोगे कबर्ड में तो कई सालों तक चलेंगे, बट ऑन एन एवरेज हम उसे 1 साल या 2 साल मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो वो आपका सेमी ड्यूरेबल में आता है। या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई बल्ब वगैरह लेके आते हो, तो आप देखते हो ना, उसमें गारंटी वारंटी भी आपका 1 या 2 साल का होता है, तो वो सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। तीसरी कैटेगरी है नॉन ड्यूरेबल, मतलब जो बिल्कुल भी ना टिके, सिंगल यूज़, एक बार इस्तेमाल किया ख़त्म। ब्रेड लेके आओ, एक बार आप उसे कंज्यूम कर लो तो वो तो ख़त्म हो जाता है। आप पेन का इंक लेके आते हो या पेन लेके आते हो, तो एक बार उसको यूज़ करते हो वो ख़त्म हो जाता है। मतलब एक बार यूज़ का मतलब ये नहीं कि एक बार लिखा और ख़त्म, जब तक उसका इंक या रिफिल है तब तक वो चलेगा, उसके बाद वो ख़त्म। पेट्रोल आप गाड़ी में डलवाते हो तो वो भी आपका एक बार ही चलता है। फाइन। और चौथी कैटेगरी है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब ऐसी चीज़ें जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे सिर्फ हम फील कर सकते हैं और वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है, उसे हम कहते हैं सर्विसेज। क्लियर है? तो ये आपका आ गया सर्विसेज, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सारी चीज़ें हमें, ये सारे लोग हमें सर्विसेज ऑफर करते हैं। क्लियर है? अब आती है बात कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इस्तेमाल की जाती हैं और वो एक एसेट की तरह प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर एक्सेट्रा। अब ये कैपिटल गुड्स को हम 2 रीजंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो नई चीज़ें हमें मशीन इक्विपमेंट ऐड करनी है उसके लिए लेके आते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग मशीन इक्विपमेंट है हमारे पास वो ख़राब हो गई है, वो ऑब्सलीट हो गई है, तो उसे रिप्लेस करने के लिए भी हम लेके आते हैं। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि दीज गुड्स आर यूज्ड ईदर फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक और फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। मतलब कि जो पुरानी कैपिटल स्टॉक है उसको या तो हम रिप्लेस करने के लिए लेके आते हैं, या फिर हम अपनी नई कैपिटल स्टॉक को क्रिएट करने के लिए लेके आते हैं। फाइन। अब यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं इंपॉर्टेंट, उसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। जैसे कि एक क्वेश्चन ही समझ लो आप कि क्या ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसके बारे में अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप याद रखेंगे ये क्वेश्चन के फॉर्म में या स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है, इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। कैसे? प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें ड्यूरेबल चीज़ें भी, हाई वैल्यू वाली चीज़ें भी आती हैं, जैसे मशीन इक्विपमेंट, और साथ के साथ रॉ मटेरियल भी इंक्लूड किया जाता है, रॉ मटेरियल भी शामिल किया जाता है। याद रखिए,
मतलब कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया, एक ब्रॉडर टर्म हो गया जिसमें कि मशीन इक्विपमेंट, लॉन्ग टर्म में चलने वाली चीज़ें जो हैं, ड्यूरेबल चीज़ें वो भी आती हैं, और जो रॉ मटेरियल है वो भी आता है। जबकि दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये एसेट्स होते हैं जो मशीन इक्विपमेंट के फॉर्म में लॉन्ग टर्म तक चलती है, कंपनियों के पास, फर्म के पास होती है। तो इसीलिए कैपिटल गुड एक पार्ट हो गया प्रोड्यूसर गुड्स का। प्रोड्यूसर गुड्स एक ब्रॉडर टर्म है जिसमें दोनों ही चीज़ें आती हैं, ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल, जो शॉर्ट टर्म यूज़ होने वाली रॉ मटेरियल वगैरह वो सारी चीज़ें। जबकि कैपिटल गुड्स में सिर्फ और सिर्फ उसका ड्यूरेबल वाला हिस्सा आता है, ड्यूरेबल वाला पार्ट आता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम एक और छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में डिफरेंस क्या होता है। आप याद रखेंगे क्लास 12th में 3 मार्क्स में डिफरेंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा पुटअप किया जाता है। तो जब भी कोई भी डिफरेंस आए तो सबसे पहले तो आप दोनों का डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट आपने देखा होगा, हर जगह ही मीनिंग के फॉर्म में दिया है। तो कंज्यूमर गुड की मीनिंग हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी, कैपिटल गुड की भी हमने मीनिंग डिस्कस कर ली। तो दोनों आप पहले पॉइंट में लिखते हैं। दूसरा पॉइंट यानी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि इन दोनों में से ह्यूमन वांट को डायरेक्टली कौन सा सेटिस्फाई करता है। ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड। क्यों? क्योंकि वही गुड्स तो है ना जिनको कंज्यूमर खरीदता है अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। जबकि दूसरी तरफ कैपिटल गुड को तो प्रोड्यूसर खरीदता है दूसरे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, दूसरे प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए, तो वो तो वहाँ पे आएगा ही नहीं। फाइन। अब इन दोनों में से कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस पे होता है? ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें खरीदेंगे उस पर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और इन्वेस्टमेंट याद रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अगर पैसे खर्च करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम मशीन इक्विपमेंट या कोई भी कैपिटल खरीद रहे हैं तो उससे तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाएगा। क्लियर है? एंड इनमें से किसका प्रोडक्शन किस चीज़ में हमारी मदद करता है? तो जब हम बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स की, तो कंज्यूमर गुड्स मान लो अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें मार्केट में आएंगी तो वो तो हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा देगी। जबकि दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स, मशीन इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें अगर बनाई जाती हैं तो इससे जीडीपी, नेशनल इनकम, लोगों की प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इकोनॉमी की जो होती है वो सारी की सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। क्लियर है? तो आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को मैं आगे प्रोसीड करूंगी। आपको कोई भी डाउट अगर हो इस टॉपिक में तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। आगे के भी टॉपिक को हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो इसमें नेक्स्ट टॉपिक में हमें कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वगैरह के बारे में डिस्कस करना है, वो सारी चीज़ें हम करेंगे। फाइन, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करेंगे। और तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।